कल के ब्लॉग में आपको बताना भूल गया, कल मेरी गाड़ी गई पकड़ सुबह जब मैं चाय खाना लेने के लिए आया था, नहा धो के मतलब गया था, पापा के लिए दलिया लेके गया था, तब मेरी गाड़ी गई पकड़। पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई गाड़ी तो पुरानी हो गई, 17 साल पुरानी है और आप इसे डेली यूज़ में चला रहे हो तो ये गाड़ी तो सीज होगी। तो मैंने कहा साहब देख लो, पिताजी एडमिट हैं, अभी अपने पास स्थिति नहीं है खरीदने लायक, तो इसलिए ऐसे ही चला रहे हैं। कह रहे भाई साहब ये कटेगी, आपने कटवाई नहीं है तो अब सीज होगी हमारे पास, तो हमारे ऊपर से आदेश हैं, मैं क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा चाबी निकाल ली है, बोले ऑटो में बैठो, ऑटो से छुड़वा देना, पिताजी एडमिट हैं तो कोई पैसे नहीं लेगा ऑटो वाले। मैंने कहा भाई साहब पैसे नहीं लेगा, मैंने 5,000 की गाड़ी जा रही है, कटेगी तो अभी 5,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे कटने में भी, इतना वजन तो है, 150 किलो की गाड़ी है। तो आप नहीं माने, मैं क्या कर सकते हैं। फिर मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन करा, उनने बताया कि भैया देख लो, ले दे के चल जाए तो चल जाए काम, जब भी कुछ हो सकता है, वैसे तो कुछ होना नहीं है इसमें, फिर ना भी छोड़ें कोई भरोसा नहीं है। आदेश हैं ऊपर से, ये तो सख्त आदेश हैं गाड़ी सींच के, जो गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने क्या करूँ, फिर मैंने 500 का नोट निकाल के जब सरकाया, मैं भाई साहब समझ लो कुछ। कह रहे इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे क्या होगा, मैंने देख लो कुछ ना कुछ जो हो जाए, मैं और तो अपने पास है नहीं, बच्चे ही पैसे हैं। तब जाके उनने गाड़ी छोड़ी, तब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, फिर पूरे दिन निकला ही नहीं हॉस्पिटल से मैं, इसीलिए हॉस्पिटल में ही रहा। शाम को ही निकला हूँ, सीधा घर आया था, खाना खा के चला गया था, तो जैसे भी ले दे के छूट गई गाड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से नदन की शुरुआत। तो अभी घर आ गए हैं, सुबह भी आ गए थे, सुबह चाय लेके चले गए थे, अब आए नहाने धोने, अब नहा धो के जाएंगे आराम से, खाना वाना खा के पापा के लिए भी ले जाएंगे, दोनों की छुट्टी आज कराने की कह रहे हैं वैसे तो शायद। अब देखो डॉक्टर साहब आएंगे 11 बजे, उसके बाद पता लगे क्या कहते हैं। वैसे हमने तो कह दी है छुट्टी करवाओ, सही है। अब हवा पास हो जाने का, ऑपरेशन के बाद ये देखते हैं ये लोग कि हवा पास हो जाए तो वो सब हो रही है, हालांकि फ्रेश तो होने गए नहीं है अभी तक वो। अब जब तक कुछ पेट में जाएगा नहीं। अब दलिया खाया है ज़्यादा कल, हाँ थोड़ा सा बस उसमें, और नारियल पानी पिया है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा खाना लेके जाऊँ आज, उनके लिए कुछ खिलाऊँ। तो अभी आया हूँ, मैं नहाता धोता हूँ, उसके बाद खाना तैयार हो ही जाएगा इतनी देर में, फिर पहुँचते हैं दोबारा से हॉस्पिटल। तो आज छुट्टी कराते हैं पापा की, 2 दिन, तीसरा दिन हो गया आज। चलें फिर नहाए धोएं। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, अब हल्की हल्की धूप खुल गई, लेकिन अभी हॉस्पिटल से निकल के आया तो धूप नहीं थी। उस साइड तो हल्का हल्का चौंधा था, इधर नहीं था। बादल हो रहे हैं बढ़िया से, शायद टूंडला साइड बारिश नहीं पड़ रही हो गई। अभी दीदी से फ़ोन करके पता करता हूँ। तो नहा धो लिए, फ्री हो गए, पूजा पाठ भी हो गई, और आज है बरमावस्या, तो बरमावस्या की इधर पूजा होगी बर के पेड़ की, और खाना अपना लग गया है क्योंकि अपने को जाना है हॉस्पिटल। तो आज बरमावस्या के चक्कर में ही पूड़ी, काशीफल और ये पन्ना बने हुए हैं। अभी ये क्या कर रहा है नहीं वहाँ पे, क्या दिख रहा है? अरे बड़ी हवा चल रही है, बेहतरीन, तो हवा खा रहा है। चलो अपन खाना खा लें, ये हवा खा रहा है। तो खाना वगैरह खा के हो गए फ्री आराम से, और अब बज रहे हैं 11:25। अब इधर खाना पैक हो गया। हाँ, वो रख दिया, खाना हो गया पैक, चम्मच रख दी है, चम्मच है शायद हॉस्पिटल में। खिचड़ी इधर पैक हो गई, ये लेके जा रहे हैं पापा के लिए, और इधर हनी खा रहा है खाना। हेलो, निकलते हैं फिर। चुके हैं फाटक पे, यहाँ लग रहा है फाटक लगा हुआ है, ट्रेन आ रही होगी, इस चक्कर में रोड चेंज करनी पड़ी। पहले तो उस रोड से चले जाते, कल हो गया था अपना, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, गाड़ी अपनी एक्सपायर है इसलिए पकड़ लिया। ट्रेन आ जाएगी जब निकलेंगे। ठीक है, गेट खुल जाता है, वैसे ही निकलते हैं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं गेट खुलने का। खाना वगैरह ले आए हैं पापा का। पापा को तो लाके खाना खिला दिया, इधर सौम्या भी आ गई साथ में, और अभी बात हुई तो वो कह रहे हैं 3:30 बज जाएंगे छुट्टी में पापा की। मैं अब बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम कह रही हैं वो आयुष्मान कार्ड से कराया है ना, तो इसलिए उसमें लगेगा समय, वेट कर रहे हैं कब छुट्टी मिलती है। अभी तो 3 ही बजे हैं, आधा घंटा और देखते हैं।
3:30 की छुट्टी ही गई थी, बज रहे हैं 4:15, अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। बुला के बाहर डाल लिया, कम से कम 15 मिनट हो गए व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। मैडम पता नहीं क्या देर कर रही हैं जी, जो भी समय लग रहा है नहीं लग रहा है, वरना हम सब तो तैयार खड़े हुए हैं बिल्कुल रेडी एकदम से, जैसे ही फ्री हों सोई चल रहे हैं। तो घर पे आ गए, पापा पहले आ गए, हम आए हैं बाद में, दवाई लेते हुए आए हैं इसलिए तो हमें लग गया टाइम। मेडिकल से दवाई ला रहे थे, वो रखी हैं सब दवाइयाँ, तो ये सब आके पहले से बैठ गए। सौम्या, पापा और बंसी तीनों साथ में आए थे और मैं आया हूँ। यहीं से दवाई ली थी, माँ से कुछ दवाई ली थी जो माँ से उन्होंने दी, बाकी की दवाई जो लंबी चल रही है वो यहाँ से ली थी। तो ऐसे करके जो कुछ घुस गया यार शर्ट में, और इधर आके मिल गई चाय, अभी चाय पी रहे हैं। हाँ शर्ट में कुछ है अंदर, देखना पड़ेगा। सौम्या दीदी चल दी और मानिक की भी चल दिया संग में। लो साहब टाटा हो गई। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बाइक देख के सबके संग चल लेता है ये, मुझे दिख रही है बाइक बाहर। कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ बिल्लो, कहाँ जा रही हो बिल्लो, कहाँ? हाल टाटा कर देता है हाल। तो मम्मी पापा इधर खा चुके खाना और चाची आई देखने। चाची तो चक्कर लगा ही रही है बेचारी सुबह शाम, तो हम भी जाएं अब खाना पीना खाएं। टाइम हो गया 9:30, ये घड़ी पीछे रह जा रही है, 9:30 बज चुके हैं, सही करनी पड़ेगी ना। हो गया अब खाने का टाइम, अब खाएंगे खाना। आज बनवाई है जीरे आलू की सब्जी, जो कि मुझे पसंद है। जीरा आलू, जो पूड़ी रखी थी 2 वो पूड़ी ले ली, रोटी ले ली। रोटी बनी है वैसे तो अब शाम को, सुबह बनी हुई थी पूड़ी, वही रखी हुई है, तो वो भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलें फिर खाना खाते हैं, ठंडा हो उससे पहले। तो खाना खा पी कर हो गए फ्री, सब साफ कर दिया और बर्तन रखे है किचन में। सब लोग सो चुके हैं, 11 बज रहे हैं, अपन भी सोएंगे। और आज पूरा दिन निकला है ऐसे ही। वो मेन चीज़ छुट्टी होने में इसलिए समय लग गई क्योंकि अपने जो ऑपरेशन पापा कराया था वो कराया था आयुष्मान कार्ड से। अब आयुष्मान कार्ड में क्या था कि जांचें हमारी थी और बाकी ऑपरेशन उनका था और दवाइयाँ भी उन्हीं की थी। तो उसमें जो जांचें थी तो मैंने बायोप्सी वगैरह के लिए जाती है, जो मांस का टुकड़ा निकला था वो सब, तो मैंने कहा मैं कराऊंगा अपने हिसाब से, मैं आपके द्वारा लैब पे क्यों भेजूँ, क्योंकि जांचें भी उनने कराई थी जो वो लमसम 2190 रुपये मांगे थे जांचों के। वो जांचें मैंने 1000 रुपये में करा ली दूसरी जगह से। और दूसरा बायोप्सी कह रहे थे वो भी 1000 रुपये मांग रहे थे, वो मैंने 650 में करा ली, 350 वहाँ भी बचा लिए। अब उसका वो मांग रहे थे बिल, तो मैंने बिल मैं आपको क्यों दूँ जब आयुष्मान में आता ही नहीं है। तो भाई जब जांच मेरे को करानी है तो बिल आपको क्यों दूँ, वो मांग रहे थे उसका बिल। तो बिल के लिए फिर उन्होंने वापसी लौटा दिया। जो मैंने ब्लॉग बनाया था, पापा बैठे हुए थे व्हील चेयर पर, तो वहाँ से वापसी उनने ICU में ले लिए। अब मैंने क्या करूँ, मैंने फ़ोन कर आके जैसे तैसे जिसको दिया था उनसे मैंने मांगा कि मैंने भैया बिल चाहिए मुझे। तो 1 आध घंटा तो उसमें ख़राब हो गया, जब जाके कहीं 4:30 बजे जाके छुट्टी हो पाई है, 4:30-5 बजे। तब ये लोग घर पे आए, फिर मैं तो सीधा मेडिकल पे चला गया। जो वहाँ से दवाई मिली वो ली, बाकी अदर जो खरीदनी थी पैरालिसिस वाली जो दवाई थी वो मैंने बाहर से यहाँ रामबाग आके यहीं के मेडिकल से ली थी। वो लेने के बाद में जब आया घर पे तो ठीक ठाक हो गया, जो भी हो गया। अभी यूरिन में वो कह रहे हैं कि टॉयलेट में मेरे को दिक्कत आ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे बाहर निकल जा रहा है। हालांकि यूरिन बैग लगा हुआ है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि बाहर निकल जा रहा है। और उसके लिए डॉक्टर साहब ने बोला 1 हफ्ते बाद निकाल लेगी भैया, 1 हफ्ते बाद आना तभी निकालूंगा। तो देखते हैं, अभी कल भी दिक्कत रही तो फिर दोबारा ले जाना पड़ेगा। अभी मैंने तो कहा अब ऐसा होता है, आर्कस भी लग रहा होगा, पॉलिश डली हुई है तो उसका पाइप भाई अंदर होता है, तो दिक्कत तो होती है कि हाँ हमारी कोई चीज़ अड़ रही है। उनका कहना है कि मुझे टॉयलेट आती है, इससे निकलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कर लूँ। या तो आर्कस लग रहा होगा वो चीज़ का, क्योंकि डले हुए भी टाइम हो गया।
पिछले मंगलवार की डली हुई है, कल फिर मंगलवार है, एक हफ्ता हो जाएगा कल पूरा। तो जैसा भी होगा देख लेंगे, कोई नहीं, फिलहाल अभी सोते हैं। तो ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी नहीं किया। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय 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 बाय।